Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our fourth English grammar class. Today in our English grammar class we are going to do our page number 17 from lesson number 2 nouns, and also we are going to read lesson number 3 adjectives. So first let's discuss the page number 17. So बेटा पेज नंबर 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक कंपोजिशन लिखना है. Imagine you went to a trek to a waterfall with your class. कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप वाटरफॉल पे गए हैं अपनी क्लास के साथ. It turned out to be an adventure. और ये जो आप गए हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा एडवेंचर बना है. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट योर ट्रिप. तो आपको आपकी जो ट्रिप है उसके बारे में आपको बताना है कि आप किस प्रकार से वहाँ गए, क्या आपने ट्रिप में एंजॉय किया, क्या मस्ती की. तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं. यू मे यूज़ दिस पॉइंट्स टू राइट द लेटर. और आप इन पॉइंट्स को लेटर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल कि आप जैसे जा रहे हैं वहाँ पर तो आपने स्कूल से स्टार्ट किया है. ठीक है, कब आपने स्कूल से स्टार्ट किया है, क्या डेट थी, डेट था, टाइम. ठीक है, उसके बाद रीच द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक. अब जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके लिए आप गए हैं. सो वाटरफॉल. स्पेंड नाइट इन कैंप. आपने कैंप में नाइट स्पेंड की, मतलब वाटरफॉल देखा हमने, उसके बाद जो नाइट का टाइम था उसमें हमने कैंप में स्टे किया. कैरी स्कैरी साउंड्स ऑल नाइट. और आपको स्कैरी साउंड सुनती रही सारी रात. आप स्कैरी साउंड सुनने से आप क्या हो गए, फ्राइटेंड हो गए, डर गए आप. एश्योरेंस ऑफ द सेफ्टी फ्रॉम द ट्रैक गाइड. और जो ट्रैक गाइड था उसने आपको जो सेफ्टी था उसका एश्योरेंस दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा. लुक्ड अराउंड फॉर कॉज ऑफ साउंड. उसके बाद आप लोगों ने जो भी आवाज़ आ रही थी उसका कारण जानने की कोशिश की. सम सजेस्टेड इट कुड बी आ लेपर्ड. तो कुछ ने सजेस्ट किया कि ये लेपर्ड हो सकता है. सम सजेस्टेड इट कुड बी टाइगर और सम अदर एनिमल. नेक्स्ट डे लीव फॉर स्कूल. उसके बाद नेक्स्ट डे क्या किया आपने, अपने स्कूल वापस आ गए. एवरीवन ग्लेड टू एक्सपीरियंस एडवेंचर. और आप सभी इसी एडवेंचर को एक्सपीरियंस करके बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो. ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में आपके लिए दिया गया है एड्रेस. यहाँ पर है 17 बाकरोटा हिल रोड, डलहौजी, 176304, हिमाचल प्रदेश. 15 अप्रैल 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है. आप यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे. डियर, अब जो भी आपके फ्रेंड का नाम है आप उसको लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद लास्ट सैटरडे यहाँ पर डे गिवन है. तो वी वेंट फॉर अ ट्रेक टू अ वाटरफॉल. सो इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे. उसके बाद आप सारी चीज़ें बताएंगे कि हाँ, व्हेन यू हैव स्टार्टेड, व्हेन यू हैव रीच देयर, देन व्हाट यू डिड इन द वे. रास्ते में आप लोगों ने क्या किया. यू हैड योर लंच, डिनर, और यू हैव बीन टू अ होटल फॉर lunch. So these all things you can write. Then after that, when you reach there, so you saw waterfall. So when you saw waterfall, what are the things that you noticed? For example, the water is pure, clean. It is coming from too high. Okay, so these kind of things you can explain. After that, after seeing the waterfall, you spent your night in the camp. Then there are scary sounds all night from outside. So all of you were frightened. Then the guide assured us that there would be nothing. Then you looked around for the cause of the sound, that what could be the reason. You discussed it.
and you looked around the camp. Then someone suggested it could be a leopard. Then you sleep at that for that night, and next day when you wake up, you came back to school, and everyone was glad to this experience adventure. सो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे नीचे, आप योवर्स, फिर फ्रेंड या फिर जो भी आप लिखना चाहें, और यहाँ पे आपका नाम। तो इसको कंप्लीट करने के बाद बेटा वी विल रीड लेसन नंबर 3 एडजेक्टिव्स ऑन पेज नंबर 18 एंड 19 टुडे। सो एडजेक्टिव्स आप सभी को पता है, एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे, यस, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसको, यस, नाउन या प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव्स हमारे किसी भी नाउन को या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी कुछ विशेषता बताते हैं। लेट्स लिंक इट। चलिए, लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को आप देखेंगे, कंप्लीट कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द बबल विद एडजेक्टिव्स एज डायरेक्टेड। और ये जो बबल्स हैं यहाँ पर, जो आपके ब्लैंक्स गिवन है, यहाँ पर आपने इनको कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर अ ब्लैंक अम्ब्रेला। तो जो अम्ब्रेला है ये कैसा है, द चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर ए ब्लैंक अम्ब्रेला। जो बच्चे हैं वो कैसे अम्ब्रेला के नीचे बैठे हैं, यस, अ बिग अम्ब्रेला। यू कैन राइट बिग अम्ब्रेला, और यू कैन ऑल्सो राइट white and red umbrella. Next है, they decided to have blank lemonade. So adjective of quantity. So adjective of quantity हम यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, some lemonade. some lemonade. तो उन्होंने निर्णय किया कि कुछ वो लेमनेड पियेंगे। दिस लेमनेड टेस्ट्स गुड। तो जो गर्ल है वो कहती है कि ये जो लेमनेड है ये इस टेस्ट में अच्छा है। माई लेमनेड इज़ गुड टू। लड़का कहता है कि मेरा लेमनेड भी अच्छा है। हाउ मैनी बोट्स आर देयर इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर कितनी बोट्स हैं। तो यहाँ पर पीछे आप देखेंगे 1, 2 and 3। 1, 2 and 3, देयर आर 3 बोट्स। सो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन। तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में कुछ और अधिक जानकारी दें, हमारे नाउन को डिस्क्राइब करें। सो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिनोट द क्वालिटी ऑफ नाउन्स। तो ये आपको किसी भी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताती है। जैसे आप टाइनी, रेड, फिश। सो टाइनी और रेड हमारे यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। किसके, फिश के लिए जो हमने यूज़ किए हैं। सो अगर हम ऐसे ही बोले बिग फिश, तो बिग हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा फिश के लिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ नाउन। और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो हमारा नाउन के नंबर को बताते हैं। जैसे 2 फिश, 3 फिश, 4 फिश, 5 फिश। तो हमारा जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो हमें नाउन के नंबर्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच। और जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो हमें हाउ मच का आंसर करती है कि कितना। क्वांटिटी हाउ मच। सो जैसे सम वाटर। सो सम हमारा क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। सम जूस, तो जो सम क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, जो हमारी नाउन जूस की हमें डिस्क्राइब कर रहा है या फिर उसकी विशेषता कुछ बता रहा है। आगे देखते हैं बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हम पता करेंगे। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो दर्शाता है, दिखाता है, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम अगर मान लो आप बाईसाइकिल लेके आए हैं, तो आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि दिस इज़ माई बाईसाइकिल, कि ये है मेरी बाईसाइकिल है। तो जो दिस यहाँ पर होगा, दिस बाईसाइकिल इज माइन। तो दिस बाईसाइकिल इज
माइन। तो दिस इज़ माई बाईसाइकिल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस बाईसाइकिल इज़ माइन। तो यहाँ पर जो दिस है ये हमारा किससे पहले आया है, बाईसाइकिल से पहले आया है, और बाईसाइकिल क्या है, हमारी नाउन है, और ये किसके बारे में बता रहा है, हमें बाईसाइकिल के बारे में बता रहा है, दिस बाईसाइकिल इज माइन। तो यहाँ पर जो दिस है ये हमारा एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, जो कि उस बाईसाइकिल को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, दर्शा रहा है। रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे। द मेयर ऑफ दिस टाउन इज जेनरस। अब यहाँ पे जो दिस आया है ये हमारा जो टाउन है इसके बारे में हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि कौन सा जो टाउन है उसके बारे में हम बात करें तो दिस टाउन। सो दिस हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई लिव इन दोज वुड्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वुड्स की तो हमें नहीं पता कि कौन सी वुड्स थी, लेकिन जो दोज है ये हमें बता रहा है कि कौन सी वुड्स हैं। सो आई लिव इन दोज वुड्स। तो दोज यहाँ पर क्या है, ये हमारा एज एन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। द वर्ड्स दिस एंड दोज आर अबव सेंटेंस आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ऊपर जो सेंटेंसेस गिवन है इनके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं दिस और दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। द एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई ए नाउन टू टेल अस अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन। सो एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज ए नाउन, जो भी एक नाउन को मॉडिफाई करता है, टू टेल अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताने के लिए, प्लेस के बारे में बताने के लिए, थिंग के बारे में बताने के लिए, आर कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो जब हम इसको, जो भी वर्ड होगा जो कि उससे स्पेसिफिक करेगा, उसको जब हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। जैसे दिस पेन इज़ माइन। सो दिस पेन इज़ माइन। तो यहाँ पे पेन से पहले दिस आया है, दिस हमें किसके बारे में बता रहा है, पेन के बारे में बता रहा है। सो पेन को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा पेन है, दिस पेन है, ये वाला पेन है। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच वन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो किसका आंसर करते हैं, विच वन का आंसर करते हैं। दिस दैट दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दिस दैट दीज एंड दोज जो है ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे। सीना लॉस्ट हर स्मार्टफोन ऑन द मेट्रो। कि सीमा ने अपना जो स्मार्टफोन है वो मेट्रो में गुम कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हर है, हर स्मार्टफोन, अब ये हर है हमें बता रहा है इस स्मार्टफोन के बारे में कि स्मार्टफोन किसका है, सीना का है, हर स्मार्टफोन है। सेकंड है वी क्लीन आवर क्लासरूम ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पर देखिए आवर क्लासरूम है, तो जो आवर है ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्लासरूम की बता रहा है। तो ये हमारा क्या शो कर रहे हैं, ये जो क्लासरूम है ये किसका है, ये हमारा है। जो स्मार्टफोन है ये किसका है, ये उसका है, हर है मतलब उसका है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हर और आवर, तो ये दोनों के दोनों हमें हर स्मार्टफोन का पोजीशन दिखा रहा है और आवर हमारे क्लासरूम का पोजीशन दिखा रहा है कि क्लासरूम किसका है, हमारा है, और स्मार्टफोन किसका है, हर है, उसका है। इन द सेंटेंसेज यू जस्ट रीड, आपने जो सेंटेंसेस अभी भी पढ़े हैं, द वर्ड्स हर एंड आवर्स आर पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जो आपके वर्ड्स हैं हर और आवर ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई अ नाउन टू टेल हु और व्हाट ओन्स समथिंग। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो ये दर्शाने के लिए शो होते हैं कि कौन और कितना ओन कर रहा है, मतलब किसका किसके ऊपर कब्जा है या फिर कौन इससे ताल्लुक़ रखता है। तो ये आपको एक पोजीशन शो करता है। माई, योवर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर एंड हुज एंड आर पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये जो हमारे हैं माई, योवर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर एंड हुज, ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। सो बेटा आप इनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड। Read this lesson once again and complete the book work.